क्योंकि अवेशी बहुत दूर रहता है। राजस्थान का अगर अवेशी है तो यही हनुमान है, और राजस्थान का हनुमान अगर है तो यही हनुमान है। मैं एमआईएम से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन आया सिर्फ इसलिए हूं कि बड़ा दिलदार आदमी है, इसकी दिल साफ है। ऐसे बंदे के साथ में आकर के खड़े रहो ताकि आपके इलाके में तब्दीली आ जाएगी। मैं उन मुसलमान नेताओं से कहना चाहता हूं, इस स्टेज के माध्यम से, टिकट लाना तुम्हारा काम है, इंशाअल्लाह आपको हराना इन जमात का, इन अवाम का काम है। और ये और हम सब मिल गए, और ये नीचे बैठे हुए और ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये लोग अगर मिल गए तो देख लेना, न कोई बीजेपी का जीतेगा, न तो कोई कांग्रेस का जीतेगा। जीतेगा वो जो अवाम का दिल जीतेगा। अब नेताओं से खर्चा मत कराओ, नेता को बोलो तेरा खर्चा नहीं खाएंगे, अपने खर्चे से पोलिंग पे जाके वोट देंगे और जिता करके जयपुर भेजेंगे। अगर काम किया आपने, हमारी सेवा की, तो फिर जिताएंगे, नहीं तो 5 साल के बाद में आपकी खाल खींचेंगे। आज के इस अजीमुशान इजलास में बड़ी देर से बैठे हुए मेरे इस प्यारे हिंदुस्तान के बाशिंदों, अभी जो प्रोग्राम चल रहा था माफियाओं के खिलाफ, अभी तो बजरी माफिया हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी माफिया हैं, इनके खिलाफ हल्ला बोल प्रोग्राम जो चल रहा है, इसके आगाज में अभी हर वक्ता अपनी तकरीर से पहले, अपने भाषण से पहले एक आधे जयकारे बुलाने का रवाज चल पड़ा है। मैं भी आप सब से गुजारिश करना चाहता हूं कि 2 जयकारे मैं भी बुलवाता हूं, आप सब मिलकर के साथ में बोलें। सब बोलें, प्यारे प्यारे हिंदुस्तान की, प्यारे प्यारे राजस्थान की। मेरे आज इसके जलसे, जो जुलूस है, जो जलसा है, इसके रूए रवा आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो इज्जत माब जनाब हनुमान बेनीवाल साहब अभी पधारने वाले हैं, तशरीफ लाने वाले हैं। उनसे पहले आज के इस मंच पर तशरीफ फरमा इस पार्टी के, अभी तो हम तो अध्यक्ष ही कहेंगे, पुखराज जी गर्ग साहब, और उमेदा राम जी भी शायद अभी आसपास में आने वाले होंगे। माइनॉरिटी विंग के लखमीर खान समेजो साहब, जेठाराम जी लील सर, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे मेहमान बाहर से पधारे हैं, अन्य दूसरे अजला से। तो आप सबका और इन मेहमानों का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत, इस्तकबाल है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो हवा चल पड़ी है, इस हवा की जरूरत है, क्योंकि आप जो लोग बैठे हुए हैं ये किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले, खुद किसान हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वक्त की नज़ाकत को समझें, जमाना बहुत चेंज हो गया है। यहां पे अगर आप जीना चाहते हो तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर जीना है तो मीरे कारवां बनकर जियो, अगर जीना है तो मीरे कारवां बनकर जियो, इस जमीन की पस्तियों पर आसमान बनकर जियो। तमाम इस थार इलाके के गयूर जनता से गुजारिश करना चाहता हूं कि पार्टियां आज नहीं, पुराने जमाने की पुरानी पार्टियां हमने देखी हैं और उनके साथ में हम खड़े हुए हैं। मैं जमात गौसिया राजस्थान के चीफ खलीफा के नाते और एमआईएम पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के जिला संयोजक के नाते मैं आपके सामने खड़ा हूं। खड़ा सिर्फ इसलिए हूं, मुझे रात को कॉल मिली, पैगाम आया कि बजरी माफियाओं के खिलाफ
महंगाई के खिलाफ हनुमान बेनीवाल धोरीमना में आकर के जनता की दिल की आवाज को सुनना भी चाहते हैं और दिलों को जिंदा करना चाहते हैं। आप आओगे कि नहीं आओगे? हमने कहा कि हमने सुना है कि पहले वाला हनुमान दिल का सच्चा था, जब जरूरत पड़ी तो अपने जिगर को फाड़ करके बताया मेरा दिल साफ है। तो शायद इस हनुमान में वो शक्ति ना हो, लेकिन हम तस्दीक करते हैं कि 10 साल से इस हनुमान को हम सुन रहे हैं कि इसकी दिल में जो लफ्ज है वही जबान पर है, जो जबान में है वही दिल पे है। ये 2 नंबर के नेता जो कौम को ठगने की बात करते हैं, मैं उन नेताओं से गुजारिश करना चाहता हूं कि 75वीं वर्षगांठ मना करके लोगों को आजादी के जश्न की तुम दावत देते हो, लेकिन बताओ सही तुमने हमारे जहनों को कब आजाद होने दिया है? तुमने हमको गुलाम बना के रखा। एक दूसरे से अब तो पिछले 10 साल से लड़ाने की बात चली है। मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा करके बीजेपी वोट लेना चाहती, कांग्रेस वोट लेना चाहती है, और इतनी बड़ी विशाल समाज हिंदुओं को छोटे से एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के मुसलमानों से लड़ा करके वोट ले रहे। बड़े ताज्जुब की बात है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये मुल्क आपका है। उस तन के गोरों और मन के कालों को यहां से तुमने भगा के दिखाया तो वो पूर्वज शायद चले गए, लेकिन यारो तुम्हारे जिगरो जान में उनका आज भी खून है। इन ये मन के काले और मन के जो तन के भी काले जो नेता हैं, अब इनको निकालने का वक्त आ गया है। और आप चाहते हो, चेंजिंग चाहते हो, तब्दीली चाहते हो, तो हनुमान जी का साथ दो। हमें किसी कांग्रेसी भाइयों ने पहले कहा था कि कांग्रेस में वोट नहीं दोगे तो कहां जाओगे? मैं यहां से अकेला गया, हैदराबाद से हनुमान बेनीवाल की तरह एक शेर असदुद्दीन अवैसी को लाया, गागरिया में 50,000 लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेसियों को संदेश दिया कि अब अगर समझोगे नहीं तो वोट किसको दोगे, हम अब के 2023 में आपको बता देंगे किसको वोट देना है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम तो मन बना चुके हैं कि अल्लाह करे अगर अवैसी साहब का, हनुमान जी का मन मिल जाए तो कोई इनको हराने वाला है ही नहीं, क्योंकि इनका दिल साफ है। इनके जबान में वो लफ्ज हैं जो दिल के अंदर हैं। मैं मेरे जो पूर्व पार्टियों के जो लोग हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कांग्रेस में राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं। जब इससे पहले अशोक गहलोत की सरकार आई, राहुल गांधी ने कहा कि मैं वादा करना चाहता हूं किसानों से कि 6 कलाक की जगह जो तुम्हें बिजली में 8 कलाक दूंगा और 10 दिन के अंदर तुम्हारे सारे कर्जे माफ करूंगा। मैं उन बड़े नेताओं से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी नजरों में तो आपके 5 साल गुजर गए, शायद आपकी नजरों में आपके 10 दिन अभी गुजरे नहीं जो आपने अपने वादा पूरा नहीं किया। आज किसानों की 6 की जगह 5 घंटे बिजली आती है, कर्ज किसी किसान का माफ नहीं हुआ, फिर भी आज नई योजनाएं ला करके लोगों को भ्रमित और गुमराह करना चाहते हैं। मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे जो राजस्थान के मुखिया जनाब आली इज्जत माब मुख्यमंत्री साहब हैं, उनको हमने 5 साल पहले हमारी जनता ने उसको मुख्यमंत्री बनाया। 5 साल के बाद में आज 5 महीने रहे हैं, 10 गारंटी योजना वो लाए हैं, योजनाओं की गारंटी। अरे गारंटी के लिए तुम्हें 5 साल पहले वक्त दिया था, अब तुम्हें गारंटी देने की जरूरत नहीं, अब गारंटी हमें हनुमान बेनीवाल देगा। उस गारंटी के भरोसा करेंगे और तब्दीली ला करके बताएंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, एक बड़े बड़े पेपरों में लिखा गया कि गाय अगर मरी जाएगी 40,000 रुपए पशुपालकों को दिया जाएगा। अरे जब मर रही थी उस दिन मदद करते तो दिल में दर्द होता कि भाई मरी थी उस दिन मिला पैसा। आज हम वो दर्द भूल गए, फिर हमारी मरी हुई गाय का दर्द हमें याद दिलाओ। कुछ लोग दिल्ली में बैठ के बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय तुम्हारी नहीं,
गाय हम दूध पीते हैं उसकी माता है, तुम तो डेयरियों से खरीद के पीते हो। हम सुबह में चारा चराते हैं, फिर दिन में हमारे बहन उठ करके घर वाली या कोई घर की औरत उठ के दोहती है, वो ताज़ा ताज़ा दूध पीते हैं। माँ तो हमारी है, तुम तो फर्जी इंसान बन के धनी बने हो। लड़ाने की बात मत करो, मुल्क को तरक्की की जरूरत है। दुनिया पूरी का नक्शा बदल रहा है। हिंदुस्तान में आप यहाँ आकर के एक गारंटी के तौर पे सरकार गारंटी देती है कि एक्सीडेंट हो जाओगे 10 लाख का तुम्हें वहां पे बीमा मिलेगा। गहलोत जी, एक्सीडेंट हो जाएंगे, चले जाएंगे। हमारे जो युवा पीछे बचे हैं उनको रोजगार दीजिए, उनको नौकरियां दीजिए। दिल्ली वाले के पास में लाखों नौकरियां खाली पद पड़े हैं, वो भरता नहीं। जब भी कोई मौका आता है हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान का नाम लेता है। राजस्थान वाले के पास बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, उसके पास कभी आता है तो जाट राजपूत करके लड़ा करके आपस में कहीं न कहीं किसी को ठिकाने लगा लेता है। अभी लड़ रहे हैं किसको वोट दोगे, कि कांग्रेस को वोट देना है। क्या दे के कांग्रेस को करोगे? 2 जने आपस में लड़ रहे हैं, छोड़ो दोनों को, तीसरा तुम्हारा हनुमान तैयार है। चले जाओ बीजेपी के अंदर, चले जाओ बीजेपी के अंदर, वहां 2 क्या 10 लोगों की टीम लड़ रही है। लड़ने वालों को वोट मत दो, जो तुम्हारे लिए लड़ता है उसको वोट दो। और हम हनुमान बेनीवाल को मैं इंशाअल्लाह मिला, मुलाकात मेरी हुई, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप और अवैसी साहब इस तरीके और जो नेता दूसरे हैं राजस्थान में, जो जिसका दिल साफ है, जिसकी नीयत साफ है, वो बैठ करके अब खुदारा हमें परेशान मत कीजिए। हमारे नौजवान बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। हमारे किसानों के लिए जो अभी बताया 2000 यूनिट आपको फ्री देंगे। क्यों भाई, अभी क्यों दे रहे हो? 5 साल कहां गए थे आप? जब जीते थे उसी दिन से 2000 देते तो मानते कि भाई इन्होंने हमारी खिदमत और सेवा की है। ये तुम्हें हम खाली हमें तुम पागल बनाना चाहते हो। अब हम भी हनुमान के नशे में मस्त हैं। अब आज इस बात को भूल जाइए। मैं आपसे गुजारिश यही करना चाह रहा था कि वक्त बदल चुका है, शिक्षा की जरूरत है। जब शिक्षा की जरूरत है, अभी बोल रहा था कि जब पेपर लीक हो जाता है, क्यों भाई? पेपर लीक की हमारे मुख्यमंत्री महोदय बात करते हैं कि मैं जांच कराऊंगा। भाई 5 साल से तुम्हारी जांच पूरी नहीं हुई, अब देखना ये पब्लिक तुम्हारी जांच करेगी कैसा होता है। और जब हनुमान जैसे किसी इंसान के पास में सत्ता आ गई तो पेपर लीक नहीं होगा, आपके नौजवानों को नौकरी मिलेगी, आपके दिलो दिमाग को साफ करने के लिए किसानों को बिजली मिलेगी, आपके खेत खलियान जो लहराएंगे, आपको जो कर्ज है वो आपका माफ होगा। कब होगा? ये घूम घूम के जो बजरी माफियाओं के जो चक्कर उससे आपको छुड़ा रहा है, तो किसानों को कर्जे से भी माफी यही दिलाएगा। यही जो बात पहले से वक्ता जो कह रहे हैं अभी आएगा, अभी आने वाला है। मैं MIM से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन आया सिर्फ इसलिए हूं कि बड़ा दिलदार आदमी है, इसकी दिल साफ है। ऐसे बंदे के साथ में आकर के खड़े रहो ताकि आपके इलाके में तब्दीली आ जाएगी। ये आलम नगरी है, थार की आलम नगरी वो नगरी है। मैं हनुमान तक हमारी आवाज पहुंचाना चाहूंगा। हनुमान जी, ये जो थार है रेगिस्तान है, यहाँ के लोग एक अजीब नमूने के हैं। यहाँ में बसने वाली दुनिया जो लोग हैं इनके दिल अलग नमूने के हैं। अगर आप हमारी दिल को अंदर से देख नहीं सकते तो हनुमान जी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, चल दौरे के ऊपर बैठ करके तुम्हारे सफेद कपड़े हों, रेती के ऊपर, इस मखमल वाली रेती के ऊपर बैठ करके लेट जाना, बैठ जाना। एक दाना तुम्हारे कपड़ों को गंदा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की जमीन के दाने दाना साफ है। जब यहाँ की जमीन का दाना साफ है तो यहाँ जमीन में बसने वाले इंसानों के दिल भी साफ हैं। यहाँ पे कुछ लोग दिल्ली और यूपी की बातें करते हैं, होगा कोई यूपी में तुम्हारे उस जैसा? यहाँ तो अनमोल इंसान है। हमें सिखाने की बात मत करो। हम तो वो हैं जो एक पशु को जब वो दूध सूख जाता है फिर भी हम उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। उस आस से नहीं खिलाते कि हमको दूध देगा, उस आस से खिलाते हैं कि हमारे ये पशु बड़ा होगा, हमारे
घर को और आबाद करेगा। मैं गर्ग साहब को कानों में बात डालना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के लोग किसान हैं, चाहे हम सिंधी हों, चाहे दूसरी कौमों से, दलितों से, जाटों से, बहुत सारी यहाँ की जितनी कौमें हैं, रेबारी वगैरह, सब लोग पशुपालक हैं। एक पशुपालक बकरी पालता है, बकरी बच्चा देती है, देने के बाद में 6-8 महीने तक वो बेचारा अपना घर के बच्चों के दाने हैं वो उन मवेशी को खिलाता है। 6 महीने के बाद में उस एक बकरी का बच्चा जिसकी हकीकी रेट कम से कम 10 से 12 हज़ार होनी चाहिए, उस बकरे की रेट 12 हज़ार होनी चाहिए। उस जगह पशु लेने वाला, खरीदने वाला हमारा ही भाई होता है, वो आता है 3,000 से ज़्यादा हमें नहीं देता, क्योंकि हमारी मेहनत के नेताओं के पास कोई कदर ही नहीं है। इसलिए पशुपालकों पे ऊपर तवज्जो देनी चाहिए सरकार को। किसानों को कर्ज माफी के तौर पे इन्होंने पहले ठगा, ये पूरे इन्होंने दिन निकाल 5 साल निकाल दिए, अब नई नई योजना लेके आए हैं। इन योजनाओं की जरूरत नहीं। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हनुमान जी आपको मालिक ने ला के दिया है, इस इंसान की कदर करो। अगर कदर नहीं करोगे तो ये वक्त चला जाएगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हें माफ नहीं करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले बड़े बड़े जो नेता हैं वो अपने चेलों की और अपनी जेबें भरने में लगे हैं, तुम्हारे हक का कोई नहीं सोचता। इस बंदे ने आवाज उठाई है, सब अपनी जात पात की बात छोड़ दो। चौधरी घर में जन्म लिया तो क्या हुआ, लेकिन ऐसा इंसान है, इस इंसान को तुम 36 की 36 कौमें साथ दोगे तो इंशाअल्लाह ये कामयाब हो जाएगा। और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। 3 महीने जो रहे हैं इसके अंदर, अभी किसी ने कहा 10-10 वोट की, मैं कहता हूं कि आप जा करके वोट अपने आप जुड़ेंगे। आप यहां पे जो आए हो ये दिल के पक्के हो जाओ, जबान पे लफ्ज बोल दो कि मुख्यमंत्री बनाना तो मालिक के हाथ में है, लेकिन वोट तो भाई इस बंदे के सिवा किसी को देंगे ही नहीं। तो इंशाअल्लाह अपने आप जीत जाओगे। और जीत गए। और यहाँ का जो माहौल दिखता है, चौटन और शुभ में हमने MIM के तौर पे तैयारी करना शुरू कर दी है, वहाँ का तो माहौल अलग है। अगर हनुमान जी और हमारे जो नेता हैं अवैसी साहब, इनका आपस में थोड़ा बहुत अगर मन मिल गया तो ये 2 सीटें तो क्लियर हनुमान की होगी, क्योंकि अवैसी बहुत दूर रहता है। राजस्थान का अगर अवैसी है तो यही हनुमान है, और राजस्थान का हनुमान अगर है तो यही हनुमान है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि बाहर जाओगे, जो नरेगा के टांके पे अपना पैसा कमाने वाले, चारे में घोटाला करके कमाने वाले, नेताओं की चिमचागर्दी करने वाले बाहर बहुत खड़े होंगे। वो लोग शायद तुम्हें, तुम्हारे हौसले को गिराना चाहेंगे। तुम उनसे बोलो कि अगर बजरी माफियाओं के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो हनुमान बेनीवाल है, पेपर लीक वाले मसले पे कोई आवाज उठा रहा है तो हनुमान बेनीवाल है। तो ऐसे हर मुद्दे पर, चाहे किसी भी कौम के हो, राजपूतों के हो, जाटों के हो, दलितों के हो, मुसलमानों के हो, किसी मुद्दे को अगर उठा रहा है वही यही हनुमान बेनीवाल है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त को 2023 और 24 में अगर आप जाग गए तो आइंदे कोई भी आएगा आपका काम करेगा। हमारे शिव के अंदर पानी के मुद्दे पे 70 साल तक राजनीति हुई कि अब के आएंगे पानी हम पिलाएंगे, अभी तक पानी नहीं आया। नर्मदा वाला आया, रामसर में ही पड़ा है, कहीं आगे नहीं जा रहा कि पीछे से पानी नहीं आता, क्योंकि सब इनके जो बीच में ठेकेदार हैं ये नेताओं के आका बने हुए हैं। क्योंकि नेता जो हैं वो ठेकेदारों के खर्चे पे पलते हैं। मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूं, अब नेताओं से खर्चा मत कराओ। नेता को बोलो तेरा खर्चा नहीं खाएंगे, अपने खर्चे से पोलिंग पे जाके वोट देंगे और जिता करके जयपुर भेजेंगे। अगर काम किया आपने, हमारी सेवा की तो फिर जिताएंगे, नहीं तो 5 साल के बाद में आपकी खाल खींचेंगे, आपका पैसा नहीं खाएंगे। क्योंकि हमारे लोगों को इन्होंने ये समझा है कि चंद पैसे दे दो कहां वोट ले जाएंगे। इसलिए नेताओं से खर्चा मत कराइए और गरीब इंसान को, जो सीधा साधा संजीदा इंसान हो, उसको चुनो और आगे लाओ। ये पहले यूपी में, दिल्ली में साइकिल पे चढ़ने वाले
एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो तुम्हारे यहां से क्यों नहीं बन सकते? इसलिए आप मेहरबानी करके अगर चेंजिंग लाना चाहते हो, अगर तब्दीली लाना चाहते हो, तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो करना यही है कि आप अपने दिल को मजबूत करें और अपने सच्चे नेता को चुनने की बात करें, और उस नेता को जो तुम्हारी और हमारी आवाज को आपस में मिलाए, उस नेता को जो हिंदुस्तान की आवाम को एक जगह इकट्ठा करने की बात करे। नेता तो बहुत देखे, हनुमान को 10 साल से सुन रहा हूं, एक लफ्ज मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला, तो आज हमारी दिल में भी उसकी मोहब्बत है। तो ये किसी के खिलाफ नहीं बोलता है, ये अपराधियों के खिलाफ बोलता है, और अपराधी आपके भी दुश्मन है। खाली हनुमान का तो ये अपराधी बाल बेका नहीं कर सकते। अपराधी जितना नुकसान कर रहे हैं आपका, हमारा कर रहे हैं। वो लोग 4 नंबर 5 नंबर के लोग हैं, उन लोगों से आपको बचना होगा। आप जा रहे हो तहसील के अंदर, आप जाओगे वहां पे आपसे पैसे वसूले जाते हैं। समिति पे जाओ, समिति के अंदर आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। अंदर जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, भ्रष्ट वहां पर कार्यकर्ता बैठे हैं, वो लोग आप और हम सब की जेब को खाली कर देते हैं। ये कब लेना बंद करेंगे? जब इनके दिमाग में दिल में डर पैदा होगा कि अगर किसी का पैसा ले लिया तो यहाँ हनुमान का कोई आदमी होगा, अभी वीडियो बनाएगा, हनुमान को भेजेगा और ये हनुमान हमारा काम तमाम कर देगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सारी चेंजिंग आपके हाथ में है। ये 4 महीने जो रहे हैं, अगर 5 साल आराम से जीना चाहते हो तो 5 महीने जाग जाओ। अभी बहुत बहरूपिये आएंगे आप और हम सबको गुमराह करने के लिए। 5 साल अगर अभी आप गुमराह नहीं हुए तो 5 साल आप मौजें करोगे, सारी योजनाएं आपके हित के लिए बनेगी। और मुख्यमंत्री जो बनेगा पहले साल में योजना बनाकर 5 साल आपकी सेवा करेगा। ये नहीं कि जो गहलोत जी ने अभी बनाई है कि लास्ट में मैं अभी आपको फला फ्री दे रहा हूँ, ये फ्री दे रहा हूँ। अभी हमारे सिंधी मुस्लिम समाज साहब बहुत गरीब समाज है, पशुपालक है, खेती में जो काम करने वाले लोग हैं। मुसलमानों सारे लोगों से यूं मुसलमान पिछड़े हैं, मुसलमानों में सिंधी पिछड़े हैं। अभी हम गए, हमारा एक डेलीगेशन लेकर के मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए। हमारी मांग ये थी कि आप सिंधी मुस्लिम समाज के विकास का एक कोई बोर्ड बनाएं, ताकि हमारी समाज की जयपुर में कोई आवाज़ उठाने वाला हो, हमारा बोर्ड हो, हमारा कोई चेयरमैन बैठे, हमारी आवाज़ को पहुंचाए आप तक। इसलिए सिंधी मुसलमानों के विकास के लिए, इस पिछड़ी हुई समाज के लिए विकास के लिए आप एक बोर्ड बनाएं। वहां गए, सबसे पहले तो दूसरों ने रोकने की कोशिश की, लास्ट में हमारे ही मुसलमान एमएलए रोक के कि कोई बोर्ड की जरूरत नहीं है, अभी तो हम टिकट की मांग कर रहे हैं, आप सब बाहर चलो। मैं उन मुसलमान नेताओं से कहना चाहता हूं इस स्टेज के माध्यम से, टिकट लाना तुम्हारा काम है, इंशाअल्लाह आपको हराना इन जमात का, इन अवाम का काम है। और ये और हम सब मिल गए, और ये नीचे बैठे हुए और ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये लोग अगर मिल गए तो देख लेना, न कोई बीजेपी का जीतेगा, न तो कोई कांग्रेस का जीतेगा। जीतेगा वो जो अवाम का दिल जीतेगा, अवाम की दिलों की चाहत को दुनिया में जो बेहतर से बेहतर पेश करेगा। आज मुल्क को मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आरएलपी में सिर्फ नौजवान है। अरे नौजवान में जो नया खून है यही तो तब्दीली लाता है। बूढ़े लोग हैं वो खाली मार्गदर्शन करते हैं, बड़ों का काम है रास्ता दिखाना, मंजिल को पार करके उस इलाके को फतह करना जवानों का काम है। जब यहाँ आरएलपी की टीम नौजवानों की है, मैं उन नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपने नफ्स पर कंट्रोल रखें। इस तरीके से आप आवाम से पेश आएं, लोगों के दिल में घर बना जाएं, दिल में जगह बनाएं। लोग हर एक बंदा कहे यार आरएलपी का नौजवान हमारी हेल्प करता है, हमें अगर वोट देना है तो आरएलपी को देना है। अगर आप जोश में आकर के होश खो दोगे तो लोग आपसे भाग जाएंगे। इसलिए अब फैसला आपके हाथ में है। 5 महीने आपको दे रखे हैं, 5 महीने के अंदर अगर आपने तब्दीली लाई, लोगों का दिल जीता, तो याद रखना ये जो बॉर्डर की पट्टी है, पाकिस्तान वाली जो पट्टी है, इससे अंग्रेजों को तो पहले निकाल दिया, कांग्रेस बीजेपी को जरूर ये हनुमान निकाल देगा। ये गुड़ामाला नहीं है, चौहटन है,
उधर से हमारी शिव, फिर बाड़मेर में कोई किंग बैठा हुआ है अब के इंशाल्लाह उसका अगर कोई इलाज किया तो भी यही कर सकता है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं, क्योंकि वो सत्ता के बड़े होशियार लोग हैं, वो लड़ाने में शायद अंग्रेजों से ज़्यादा होशियार होंगे। इसलिए इस तरीके से वहाँ सीधा किया है कि बहुत सारे दोनों पार्टियों के नेता शाम को जा करके हमारे वहाँ एमएलए बाड़मेर में एमएलए साहब के यहाँ हाजिरी भरते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको हाजिरी भरनी थी तो इस अवाम की भरते, जिताने वाली ये अवाम है, कोई नेता किसी को नहीं जिताता। मैं हमारे गर्ग साहब के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप हनुमान जी का साथ देंगे, इसलिए साथ देंगे कि हनुमान जी हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और ख़ास करके हम इसलिए यहाँ आए हैं कि बजरी का जो मसला है इसको भी हल कराएंगे, बहुत सारे और मसले हैं। आपने हमको सुना, आपको धन्यवाद। और पुखराज जी ने हमको बुलाया, यहाँ पे मौका दिया बोलने का, बस इन सब का धन्यवाद और आप सबका शुक्रिया। आपको गुजारिश है कि 5-6 महीने जो हैं इलेक्शन तक जिंदा दिल बन के रहो, 5 साल मौज करोगे। अगर अभी इधर उधर बिखर गए तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा।